क्या आपकी लाइफ में खालीपन आ चुका है? क्या आपका दिल टूटा है? क्या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, वो भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से? तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो आज जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है आपकी लाइफ में, क्या है इन लोगों की लाइफ में। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शफलिंग में स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कुछ अपने बारे में, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं तो कॉल्स नहीं करने हैं आपको। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप लिंक को ज्वाइन करके अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, फिर हम चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। ओके, सो जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो पहले आपके लिए कार्ड निकालते हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सबसे पहले आया है। ओके, स्प्रेड लेते हैं पहले। पॉसिबिलिटीज़, सारी राशियों वालों के लिए ये रीडिंग होती है और जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। थंडरबोल्ट, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, देख सकते हैं। स्लोइंग डाउन, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, इंटीग्रेशन। सो देखिए क्या है आपकी लाइफ में। पहली बात तो ये कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बड़ी शुरुआत तो पॉलिटिक्स से ही हो गई है। पॉलिटिक्स बोले तो अपनों का धोखा, अपनों ने ही आपका दिल दुखाया है। जो जाल बिछाया है आपके आसपास दुखों का, वो आपके अपनों ने ही किया है। सो ये जो पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई है, ये जो गलत व्यवहार आपके साथ किया गया है, गलत बातें आपको बोली गई हैं, ये इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है। कई लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपकी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं हुई हैं, जलते हैं आपको देख के, नज़र लगाते रहते हैं सारा टाइम आपको। सो बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ तकलीफ़ में है, ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है। आपको समझ ही नहीं आता कि किसको बताएं। सभी तो यहाँ पर दो चेहरे लगा करके, मुखौटे लगा करके घूम रहे हैं। किसको बोलें अपने दिल की बात। शुरुआत तो आपके अपने पार्टनर से ही हुई है। समझ ही नहीं पाए कि किस तरीके से आपको एक पिंजरे का कैदी बना के रख दिया। आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को आपके खुद के पार्टनर नहीं समझ पाए। आप कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशंस में चीज़ें आती थी, कहीं कुछ चीज़ें आपकी समझ में आती थी, कुछ चीज़ें आपको एहसास होता था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन सब बातों पे विश्वास ही नहीं किया शुरू में कि आपकी ज़िंदगी इस मोड़ पर जा रही है या आपकी लाइफ में भी ये सब कुछ कैसे हो सकता है। बहुत पॉसिबिलिटीज़, बहुत चीज़ें आपने, बहुत सॉल्यूशंस, बहुत एफ़र्ट्स, बहुत तरीके आपने ढूंढने की कोशिश की कि कुछ भी करके, कैसे भी करके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप अपने लाइफ से निकाल सकें और अपने पार्टनर को वापस अपने पास ला सकें। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आता चला गया। मतलब आपकी लाइफ एकदम सिचुएशन बदलती चली गई। मतलब जैसे मानो पहले ज़िंदगी बहुत तेज़ दौड़ रही थी और अचानक से इतनी धीरे हो गई है, इतनी धीरे हो गई है कि इच्छा ही नहीं हो रही है अब इस लाइफ में आगे चलने की या आगे बढ़ने की। मन बहुत ख़राब हो चुका है। दिन भर, रात भर रोते रहते हो, तकलीफ़ रहती है, स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में।
जब अपना ही कोई इंसान, अपना ही प्यार जब धोखा देता है तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। गिल्ट होता है कभी कभी कि हमारी ही ज़िंदगी में ये क्यों हुआ, या फिर हमारे साथ ही ये क्यों हुआ। सो जिस तरीके से आपको धोखा मिला है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी लाइफ इस तरीके से रुक जाएगी, थम जाएगी, और आप सिर्फ खड़े खड़े देखते रह जाओगे और रेत की तरह ज़िंदगी आपके हाथ से निकल जाएगी, या खुशियाँ आपके हाथ से चली जाएंगी। तो आपने इस थंडर बोल्ट देखा है, आपने वो तकलीफ़ सही है जो शायद सह पाना या सोच पाना भी मुश्किल है। आपने अपनी आँखों के सामने अपना घर टूटता देखा है, अपना संसार, अपना परिवार, अपना प्यार, अपना रिलेशनशिप टूटते हुए देखा है। अब चाहते हो आप कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, चीज़ें बेटर हो जाएँ, है ना? कहीं न कहीं आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। आपके दिल और दिमाग में कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है ना? दिल कहता है वापस आएंगे, दिमाग कहता है कि नहीं अभी नहीं आएंगे। तो बहुत कुछ एक लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है आपके अंदर। बहुत मुश्किलों से लड़ना पड़ रहा है आपको। बहुत कुछ सिखा दिया है इस परेशानी ने, इस सेपरेशन ने, या इस नो कांटेक्ट ने आपको। लोगों को समझने लगे हो, अब कहीं ना कहीं प्यार से भरोसा भी आपका उठता जा रहा है, और आपको ऐसा लगने लगा है कि लाइफ में किसी पे भी भरोसा कर पाना या किसी से भी प्यार कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है ना? और किसी और की वजह से, मतलब कोई एक्स हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी और की वजह से जब आपके ही प्यार आपको धोखा देता है तो वो सिचुएशन टॉलरेबल ही नहीं होती है ना? सो अगर आप लोग कर्मा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कर्मा। आप रिमूव करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को तो लिखिएगा रिमूव थर्ड पार्टी। ओके, सो लिखेंगे तो ज़रूर यूनिवर्स तक पहुंचेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या और हो रहा है। डेविल, देखो डेविल है, सी डेविल का कार्ड आया है। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गई कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। लवर्स का कार्ड आया है ओके, सो लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। जेमिनाई, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आई है। फाइन, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में और बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, हाई प्रिस्टेस, नाइस, सुपर। 8 ऑफ कप्स फाइन, देखो टावर आ गया टावर आ गया देखो इनकी लाइफ में। ठीक है, सो जो कर्मा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो यहाँ पर देख सकते हो आप। एक दिल को सुकून मिलेगा, है ना? राहत मिलेगी ये जान करके कि ये जो प्यार दिखाया है थर्ड पार्टी ने वो झूठा है, फरेब है। यहाँ पर बहुत चीज़ें घुमा फिरा के, झूठ बोल के और प्यार को हासिल करने की कोशिश की है इस थर्ड पार्टी ने। मैं ये बोलूँगी कि प्यार भी नहीं है, ज़रूरत है इसकी। सो अपनी ज़रूरतों की वजह से किसी और का रिलेशनशिप हथिया लिया है इसने, हड़प लिया है इसने। बहुत खुश होने की कोशिश तो की इसने कि चलो बहुत अच्छा हुआ, या आपके पार्टनर को भड़काने की भी कोशिश की आपके खिलाफ। बहुत कुछ चीज़ें छुपाई हैं आपके पार्टनर से, पास्ट छुपाया है, प्रेजेंट छुपाया है, इसकी लाइफ के बहुत राज इसने छुपा करके रखे हुए हैं। क्यों, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बहुत झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और भी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी इन्वॉल्वमेंट है किसी और का। सो अब आपके पार्टनर को समझ में चीज़ें आ रही हैं कि वो ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। खुश दिखाने की, खुद को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आपके पार्टनर की, बाहर पता ना चल जाए, आपको पता ना चल जाए, है ना? सो इनकी लाइफ में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। एक्चुअल जो पर्सनालिटी है थर्ड पार्टी की वो अब बाहर आ रही है। ठीक है, असलियत धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी की बाहर आ रही है।
इन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की, पर ये भूल गए कि आपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा है। आपका भगवान पे भरोसा आज भी है और वो ही आपको न्याय दिलाएंगे। सो आपको भी अभी ज़रूरत है कि आपके भगवान को, गॉड को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए। जिस दिन आपने ये कर दिया उसी दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। नेगेटिव लोग, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स हमारे सबके आसपास होते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान पे विश्वास, यूनिवर्स, गॉड पर विश्वास। सो नेगेटिव लोग बहुत जल्द हमारी लाइफ से निकल जाएंगे, जिनकी वजह से आप नेगेटिव हुए हो, आपका लाइफ ख़राब हुई है, वो लोग बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके इनको, आपके पार्टनर को भी ये पहचान होने लगेगी कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान गलत है। जिस दिन ये जान जाएंगे उस दिन ये सारे मुखौटे खुल जाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर इनका रिश्ता लड़ाई झगड़ों के साथ टॉक्सिक होता जा रहा है, बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। अब इनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये प्यार नहीं है, अब ऐसा हो गया है कि बस बेड़ियाँ बांध रखी हैं। घुटन फील हो रही है आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में। अब ऐसा लगने लगा है कि अब मतलब किसी ने जंजीरों से ज़बरदस्ती बांध रखा है, बेड़ियाँ पड़ चुकी हैं, कैसे निकले, घबराहट हो रही है अब इनको। बहुत एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बाज नहीं आ रही है अपनी हरकतों से। सो बहुत जल्द इनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो टावर मोमेंट आपने देखा, आपने झेला, देखो कर्मा, मैनिफेस्ट करो जल्दी जल्दी कर्मा। ठीक है, अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट करते हैं तो रीयूनियन लिखेगा, कर्मा मैनिफेस्ट करें तो कर्मा लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक्स आप देख सकते हैं, जो आपके साथ हुआ है वो ही अब इनके साथ हो रहा है। जो घर संसार रिलेशनशिप आपका तोड़ा है इन लोगों ने, वो ही अब इनका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान आने वाला है और थर्ड पार्टी यहाँ से एग्ज़िट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। या तो खुद ही चली जाएगी, किसी और के साथ भाग जाएगी यहाँ से अपना मुंह काला करके, या फिर आपके पार्टनर असलियत जान करके इसको खुद ही लात मार के आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं चीज़ें आपके पार्टनर के। सो बहुत नेगेटिविटी होती जा रही है इनके रिश्तों में। ठीक है, और सिग्नल्स आने लगे हैं अब आपके पार्टनर को कि ये थर्ड पार्टी जो है वो बर्बाद है, वो सही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपका साथ भी नहीं छोड़ा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को भी रखा है और आपको भी रखा हुआ है। सो उन्हें ये एहसास कहीं ना कहीं पहले भी था कि ये थर्ड पार्टी लॉयल नहीं है, तो आज नहीं तो कल इसको छोड़ करके आपके पास आना ही पड़ेगा। क्या करने वाले हैं अब? 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। सो आपका जो है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपका अगर ये पैसा लेके भागे हैं आपके पार्टनर, आपका मान सम्मान लेकर के यहाँ पे बिगाड़ करके चले गए हैं, या फिर मैं ये बोलूँ आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है, आपको बेहाल कर दिया है, या फिर आपको पैसे भी नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलने वाली हैं। सो बहुत जल्द आपका टाइम बदलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, सो देखो, हाँ, आपका जो दिल दुख रहा है, आप जो तकलीफ़ में हैं, उस तकलीफ़ से भी आप बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। तो आपने कोई गलती नहीं की है, आपको गिल्टी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास सब कुछ आने वाला है। ठीक है, जो भगवान ने का हाथ अगर किसी ने पकड़ लिया और भरोसा उसके ऊपर रख लिया, तो उसके सपने सारे के सारे पूरे ज़रूर होंगे। सो बैलेंस करो लाइफ को, अपनी लाइफ का पर्पस समझो क्या है, आप इस लाइफ में क्यों आए हो, किस लिए आप यहाँ पर इस ज़िंदगी में आए हो, क्या है आपका पर्पस इस लाइफ का। आप इनके साथ इतना खो गए कि आप भूल ही गए कि आपकी लाइफ भी कुछ है, आपकी पर्सनालिटी कुछ है, आप इंडिविजुअल कुछ हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं।
आप भूल चुके हो। पर इस सीन ने, इन सब चीज़ों ने, जो भी आपने समय देखा है, इस समय ने आपको ये ज़रूर सिखा दिया कि आपको अब क्या करना है। देखो, सो अगर आप लोग इस पर्सन को वापस से रियूनियन के लिए मैनिफेस्ट करें तो लिखिए, न्यू पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करें तो भी लिखिए, मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी लिखिए, क्योंकि सारी सिचुएशंस यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। सो बहुत जल्द आपकी खुशियों में रंग भरने वाला है, या आपकी ज़िंदगी में खुशियों का रंग भरने वाला है। अगर आप लोग न्यू पार्टनर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है, और रियूनियन चाहते हैं तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे भगवान को, गॉड को, ईश्वर को, वैसे ही आपकी सारी उलझनें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। चैरियट, ब्यूटीफुल कार्ड। सो कितना भी मुश्किल से मुश्किल समय क्यों ना हो, आपके लिए भगवान है। श्री कृष्ण आपको ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जितना भी परेशानी आ जाए, रास्ते में कितने भी रुकावटें आ जाएं, पर वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। सो भरोसा रखिए, आपके लिए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो यहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर अपने प्रेयर्स पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दुखी होने की, रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत जल्द आने वाली है। सो मुंह छुपा कर के रोने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर्मिट का कार्ड आया है। सो प्रोमिनेंटली निकल के आई है वर्गो, कन्या राशि। आपको जो अकेलापन खाया जा रहा है ना, वो आपको तोड़ के रख देता है, आपको परेशान कर देता है। सो इस अकेलेपन से बाहर निकलिए। आपके आसपास देखिए कितने अच्छे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपकी खुशियों का इंतज़ार है, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके आसपास बहुत प्यार है, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनों को कैद कर रखा है, वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। प्यार को पहचानो, लोगों को पहचानो। वैसे भी पहले से ज़्यादा अब आप समझदार हो चुके हो, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आप चेंज हो गए हो पहले से कई गुना ज़्यादा। और ये चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को भी होता है कि आप पहले जैसे नहीं हो, आप बदल चुके हो, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ठीक है, आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हो, आप अपने बारे में और समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो भी सिचुएशन रहेगा, धीरे धीरे करके ये थर्ड पार्टी खुद ही यहाँ से उसके असलियत सामने आकर के खुद ही निकल जाने वाली है, ठीक है। सो वो तो निकलेगी बाहर, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अप्रोच भी करेंगे, बट अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, कि अगर ये रियूनियन के लिए आपके पास आते हैं तो आपको रियूनियन करना है या नहीं करना है, इस चीज़ के बारे में भी आप प्लान करके ज़रूर रखिएगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है अगर आप सभी लोगों ने, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमारी और वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।